ओके, तो ये एप्पल ओटीसी का पेयर है, ठीक है, पॉकेट ऑप्शन एप्पल ओटीसी का पेयर, और यहीं पे हम ट्रेड करेंगे। यही पेयर को मैं टारगेट करने वाला हूँ, मतलब जैसे कि मेरी आदत है मैं एक ही पेयर को पकड़ के उसी को टारगेट करता हूँ। और ये जो करंट वाली कैंडल चल रही है इसके क्लोजिंग प्राइस हिट करते ही मैं नेक्स्ट पे ट्रेड भी करने वाला हूँ, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी जो कि ओके, यहाँ पे मैं कॉल के लिए ट्रेड ले लेता हूँ, फिर आगे बोलता हूँ, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये पहली ट्रेड है। मैंने जैसे ही ये पेयर ओपन किया तो यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी दिखी और अच्छा खासा इधर पैसा बन सकता है इस पेयर पे, इस वजह से मैं इधर ही रुक गया और मैंने सोचा इस सेशन में इसी को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ये देखो, यहाँ से मार्केट इधर से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ से आई हेल्दी फॉर्म में, ठीक है। ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, हायर हाई हिट करने और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो बात की बात है। करंट सिचुएशन में यहाँ पे बायर्स प्रीवियस वाली अच्छी ग्रीन कैंडल जो बनी है इसको ठीक है, ये वाली इसको फॉलोइंग में यहाँ पे या तो रिजेक्शन, जैसा कि यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया, या तो एक छोटी ग्रीन कैंडल इधर बन जाती, ठीक। तो मार्केट बॉटम से सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि जो रेड कैंडल आई थी उसके जस्ट बाद ग्रीन कैंडल आ गई, वहाँ पे अगर रेड कैंडल फॉलोइंग में जाती तो थोड़ा सा शायद मार्केट और गिरता। बट डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक चीज़ अभी भी बहुत कंफर्म करके बोल सकता हूँ कि मार्केट अभी भी हायर हाई हिट करने जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका कुछ भी अभी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स स्टेबल नहीं है, पावर में उतने अच्छे से नहीं है, ठीक है। तो रिफ्रेश कर दिया जिससे कि फ्रेश चार्ट आ जाए, और जो कि आ भी चुका है। अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है ना। और ये अपना बैलेंस अपडेट हो गया, देख लो, मास्टर से प्रो लेवल पे हम आ चुके, क्योंकि हमने $15,000 क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा पेशेंटली वेट करेंगे। देखो, टॉप के मतलब एरिया पे जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है वहाँ पे ऑलमोस्ट एक रेंज बन रही है छोटी सी, तो हम वेट करेंगे कि वो रेंज ब्रेक होती है कि नहीं ब्रेक होती है, ठीक है। वो रेंज जब भी ब्रेक होगी, चाहे अप डायरेक्शन के लिए या जैसे करंट में देखा जाए तो डाउन डायरेक्शन के लिए ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये जब एक पावरफुली ब्रेक होगी तब जाके हम यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेंगे, या इसी के अंदर भी हम ट्रेड फाइंड कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कैंडल्स में स्टेबिलिटी आ जाए, और ये जो छोटी सी रेंज है जिसको मार्केट बार बार, ये देखो अगेन ये ब्रेक करने की जगह पे अगेन ये वापस उसी रेंज के अंदर आ गया मार्केट, ठीक है। अभी इसको मैं प्रॉपर लेवल लगा के इसको ड्रॉ कर दूंगा, और फिर देखते हैं कि मार्केट अप साइड के लिए जाएगा या डाउन डायरेक्शन के लिए। जो भी इसका मिनी डायरेक्शन बनेगा या लॉन्गर टाइम का डायरेक्शन बनेगा, देख लेंगे इसको, ठीक है। और पैसा तो अच्छा खासा इधर कमाएंगे ही कमाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। अभी थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ड्रॉ ही कर लेते हैं जिससे कि ज़्यादा क्लैरिटी इधर बनेगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ठीक है, एक ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसके ऊपर लगा देते हैं ज़रा, ठीक है। ये देखो करंट में जैसे कि टॉप साइड में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है बायर्स को लेके, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। और थोड़ा अमाउंट भी चेंज कर लेते हैं जिससे कि इधर बड़ी ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बॉटम से बड़ा रिजेक्शन लेके जो प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल आई है, जो रेंज के अंदर वापस से इंटर हुई, और उसके फॉलोअप में ये करंट वाली ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश तो हो रही है, बट इधर मुझे स्टेबिलिटी तो बायर्स में नहीं दिख रही। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है थोड़ा बहुत लिटिल सफरिंग करके, या जो टॉप वाला हॉरिजॉन्टल है उसको थोड़ा बहुत ब्रेक करके, जैसे कि ये ब्रेक किया अभी, तो थोड़ा बहुत ब्रेक करके मार्केट वापस उसी रेंज के अंदर इंटर कर सकता है। और प्रीवियस में तो कुछ भी नहीं है उधर, ठीक है। तो इसका प्रॉपर कन्फर्मेशन हम 5 सेकंड से उठा लेंगे, ठीक है। अभी मार्केट को मैं 5 सेकंड पे डालूंगा, 5 सेकंड चार्ट पे, और वहाँ से हम इसकी प्रॉपर कन्फर्मेशन उठाएंगे, फिर जाके हम ट्रेड करेंगे इधर, ठीक है। करंट वाली कैंडल पे मेरे को बस एग्जॉस्ट दिख जाए बायर, 5 सेकंड पे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट मैं पुट के लिए अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना लूँगा पुट डायरेक्शन के लिए, ठीक है।
जो कि मुझे कंफर्म हो चुका। ठीक है, बायर्स इधर एग्जॉस्ट हैं, तो यहाँ पे मुझे अब सेलर्स के फेवर में अच्छी खासी एंट्री बन सकती है। ठीक है, थोड़ा सा देख लो और ओके, तो अब यहाँ पे अच्छी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे मैं एंट्री ओके ओके ठीक है, अब इससे ऊपर तो डेफिनेटली नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं फटाफट। पुट डायरेक्शन के लिए नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, एंट्री बना लेते हैं। ठीक है मेरे हिसाब से अब तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने पीक पॉइंट को पकड़ा है, एकदम एकदम मतलब ऑलमोस्ट लास्ट के पीक पॉइंट को पकड़ा है, और यहाँ से मार्केट डेफिनेटली फॉल डाउन करना चाहिए, मतलब एक तरफा फॉल डाउन इधर होना चाहिए। ठीक है, जो कि हो रहा है, पॉसिबली हो रहा है, और ट्रेड तो अपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल इधर चली जानी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ हिट होता है। देखो अच्छी एंट्री बनाने के लिए ना आपको ऑलमोस्ट एक पीक पॉइंट तक रुकना पड़ता है, कि जहाँ से मतलब एग्जॉशन का एकदम लास्ट पॉइंट आए। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि प्लस माइनस नहीं रहता, एरर के चांसेस नहीं बनते कि एंट्री उधर लगी इधर लगी, तो थोड़ा सा पेशेंस तो ट्रेडिंग में होना ही चाहिए। ये देखो क्या ज़बरदस्त वाली रेड कैंडल बनी है। ठीक है, आप देख सकते हो ना इधर, ये सही है, ये देख रहे हो। और प्रीवियस वाली जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है, वहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एकदम रिजेक्ट हुए एकदम अच्छी तरीके से, और फिर जैसे ही करंट वाली जो रेड कैंडल बन रही थी उस पर रिजेक्ट हुए बायर, और करंट वाली पे जैसे ही मतलब बायर्स थोड़ा सा पुल किए, मैंने उधर से एंट्री बनाने का ट्राई किया, और वहाँ से देखो कितनी अच्छी ज़बरदस्त रेड कैंडल ये बनी, और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो अपना अच्छा खासा ऑलमोस्ट $10,000 से भी ऊपर का बैलेंस मतलब हो चुका प्रॉफिट, सिर्फ 2 ट्रेड में। हमने 2 ट्रेड अभी तक बनाई, और 2 ट्रेड के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अभी हम वेट करेंगे थोड़ा सा, एक अच्छी रेड कैंडल आई है, पावरफुल रेड कैंडल आई है। ठीक है तो मेरे हिसाब से मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए ब्रेक करना चाहिए, जो कि मेरा एनालिसिस भी था। अभी देख लेते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए जो डाउन एरिया होगा वो कहाँ से कहाँ तक बन सकता है। बॉटम का पहले रेंज देख लेते, ढूंढ लेते, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही। ओके, बॉटम में मुझे एक विक जोन दिख रहा है, पॉसिबली मार्केट उधर आके रिएक्ट करेगा। अभी अगर जैसे डायरेक्ट फॉल भी होता है रेड कैंडल्स का, तो पॉसिबली उस विक जोन के अंदर आके मार्केट रिएक्ट करेगा डेफिनेटली। तो वहाँ पे भी अभी मैं हॉरिजॉन्टल लगा दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए वो विक जोन। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूँ, और क्योंकि देखो अभी शायद कंसिस्टेंट रेड कैंडल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, अगर जैसे करंट वाली बन जाती है। ठीक है, रेड कैंडल, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रेड कैंडल जो है आएंगी, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कंसिस्टेंट रेड कैंडल पे ट्रेड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि रिवर्सल ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, वो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे आप लोग। अब जैसे ये वीक वाला एरिया है जो उस ग्रीन कैंडल का, अभी करंट वाली जो रेड कैंडल अगर हेल्दी साइज में बन के पावरफुली इस वीक वाले एरिया को फिलअप कर लेती है, ठीक है, तो मार्केट डेफिनेटली उस वीक जोन में इंटर कर जाएगा। ठीक है ना, जो अभी मैं हॉरिजॉन्टल लगा के हाईलाइट कर दूंगा वीक जोन, तो वहाँ पे इंटर कर जाएगा। देन उसके आसपास में रिवर्सल ट्रेड बनने के चांसेस डेफिनेटली होंगे। मतलब जैसे अभी रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल आना स्टार्ट हो रही है या आ रही है, ठीक है, कह सकते हैं, तो उसके बाद जो एक ग्रीन कैंडल आनी होगी, जो भी ग्रीन कैंडल जो रिवर्सल ट्रेड बननी होगी, तो उधर बन सकती है। अभी जैसे करंट वाली ने 5 सेकंड पे चेक कर लूँ क्या एक बार, मैं सोच रहा था 5 सेकंड पे चेक कर लूँ। अब मैं सोच रहा हूँ करंट वाली कैंडल के बाद रिवर्सल ट्रेड मारने का। ठीक है, मार्केट बहुत छोटा सा ये देखो यहाँ तक ये विक जोन है। ठीक है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। बहुत थोड़ा सा ना, बहुत थोड़ा सा इंटर किया अभी, नहीं अभी प्रॉपर इंटर नहीं किया, अभी इंटर कर लेने देते हैं। करंट वाली जो रेड कैंडल है इस पे,
ठीक है। तो करंट वाली जो रेड कैंडल बन रही थी वो जैसे मतलब जोन के अंदर थोड़ा सा नीचे आई, तो मैंने यहाँ से रिवर्सल ट्रेड बना लिया। मैं चाहता था 5, क्योंकि देखो अभी सेलर्स बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो मैं चाहता था 5 सेकंड पे इधर कन्फर्मेशन बना लूँ, लेकिन 5 सेकंड में मैं देख नहीं पाया कि मतलब सेलर्स का फॉर्म क्या है। और आई थिंक ये रिजेक्शन उठाएगी कि नहीं उठाएगी, ये तो लॉस में जा रही है। ये ट्रेड तो अपनी लॉस हो गई मुझे लग रहा है। हाँ, अब यही है, 1 कैंडल एरर बन गया। लेकिन अब देखना, ये तो डेफिनेटली अब इसके बाद वाली तो डेफिनेट है कि रिवर्सल बन जाएगी, वो तो डेफिनेटली ठीक है। वो चलो रुको, ट्रेड ले लेता हूँ पहले, ठीक है। ये तो देखो 2000% की मतलब 2,00,000% की रिवर्सल ट्रेड है। ये तो करंट वाली तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे तो यहाँ पे तो सेलर्स एग्जॉस्ट होने और रिवर्सल ट्रेड इधर बननी है। मैं प्रीवियस ये देखो, देख रहे हो कितना एक तरफा सेलर्स 5 सेकंड में चले हैं, कितना मतलब एक एब्सोल्यूट फॉर्म में चले इधर। मैं सोच रहा था कि 5 सेकंड पे ज़रा चेक कर लूँ, फिर जाके इधर रिवर्सल ट्रेड बनाऊँ, जिससे कि प्रॉपर कन्फर्मेशन हो। 5 सेकंड में कैंडल्स का फॉर्मेशन ज़रा चेक कर लो, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, ठीक है। और मार्केट उस विक जोन के अंदर आके रिवर्ट नहीं किया, ब्रेक कर गया, देन रिवर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी जब चढ़ते हुए मार्केट जब जाएगा वापस, ये जैसे इस विक जोन के अंदर इंटर किया, ठीक है, तो अभी अब रिवर्ट करने के पूरे चांसेस है। और मार्केट पहले देख तो लो, ये देखो मतलब क्या ही एक पावरफुल फॉर्म के अंदर सेलर्स इधर इंटर किए, ठीक है। और यहाँ से ये रिवर्सल बना और अभी वापस से उसी विक जोन के अंदर मार्केट इंटर हुआ। मतलब जब रेड कैंडल्स पहली बार इंटर हुई तब वहाँ पे रिएक्ट नहीं हुआ, रिवर्सल ट्रेड नहीं बनी। बट अभी जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो अगेन सेलर्स के फॉर्म में वो चीज़ें इधर अब रिपीट तो डेफिनेट होगी, ठीक है। अभी ये जैसे करंट वाली कैंडल है, इस पर अब वही गलती मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इसका क्लोजिंग प्राइस हिट होने देते हैं। ये वो मतलब वो वाली रेड कैंडल जिस पे लॉस हुआ, फिर देन अपनी रिवर्सल ट्रेड प्रॉफिटेबल। और ये जो करंट वाली बन रही है, इसका क्लोजिंग प्राइस हिट होने देते हैं, देन हम इसका, ठीक है। ये जैसी क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, हम नेक्स्ट पुट के लिए एक डेफिनेट ट्रेड करेंगे, दो जो कि एकदम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पूरा अमाउंट झोंक दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया, जो कि एक डेफिनेट सेव शॉट है। मतलब इस पे तो मुझे इस पे तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। वो क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रीवियसली जो रिवर्सल ट्रेड के चक्कर में, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा 5 सेकंड में नहीं देखा और थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी। मतलब कह सकते हैं इंसान हूँ मैं भी, थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती है, एरर बन जाते हैं, बट हर बार तो नहीं, डेफिनेटली हर बार तो नहीं, ठीक है। अभी जैसे करंट वाली पे जो मैंने पुट के लिए ट्रेड लिया, पूरा अमाउंट लगभग मैंने लगा दिया, और ये देखो कितनी ज़बरदस्त वाली सेव शॉट बन रही है, ठीक है। वही विक जोन वहाँ पे वापस से मार्केट इंटर हुआ, और जैसे ही वहाँ पे मार्केट इंटर हुआ, नेक्स्ट पे मार्केट तुरंत ही रिवर्ट कर गया पुट डायरेक्शन के लिए। मतलब जो सिचुएशन प्रीवियस में बननी थी वो वहाँ पे तो नहीं बनी, क्योंकि उधर सेलर्स अच्छे खासे पावरफुल थे, बट वही सेम सिचुएशन रिपीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। इस बार जब मार्केट वापस उधर उसी विक जोन के अंदर गया, तो वो सेम सिचुएशन जिसकी मैंने बात की वो इधर रिपीट हो गई, ठीक है ना। तो क्या है, कभी कभी ऐसे एरर्स बन जाते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में, जब ये अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। और ये जो रिजेक्शन प्रीवियस वाली में हुआ था इस पे, ठीक है ना, ये कैंडल जो उस विक जोन के अंदर अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करी, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी मतलब मैं भी इंसान हूँ, परफेक्शन चाहे जितना हो, गलतियाँ हो जाती है। और कभी कभी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी थोड़ी सी इधर उधर हो गई मार्केट को लेकर, तो मार्केट आपको एरर डेफिनेटली देता ही देता है। और वहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, 4 ट्रेड हमने की लगभग, जिसमें से एक ही लॉस थी जिसपे हमने लगभग सारा प्रॉफिट अपना खो दिया था। देन अगेन यहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। $37,000 प्लस अपना अमाउंट हो चुका है यहाँ पे। 4 ट्रेड के अंदर 3 अपनी डायरेक्ट प्रॉफिटेबल है, एक का एरर बना, बट कोई बात नहीं,
जो रिवर्सल मैंने प्रेडिक्ट किया वो उसके जस्ट नेक्स्ट पे बना, जो कि बनना था, जो कि एक डेफिनेट रिवर्सल होना ही था, ठीक है। मैंने बस थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया। अगर थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लेता 5 सेकंड पे जाके, कैंडल्स का फॉर्मेशन चेक कर लेता, देन डेफिनेटली वो एरर को मैं कंट्रोल कर लेता, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, और ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं, ओवर ट्रेड में जाने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। इस सेशन में इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लोग नए लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।